और अब जरा हम पॉलिटिकल बातों का भी तड़का लगाएं। ऑफ कोर्स इतनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ऐसी कोई भी जो पॉलिटिकल गॉसिप है समहाउ वो मिस कर दें। आपको पता है गुज़िश्ता रात पीडीएम के मुस्तकबिल पर मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा में एक अहम मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों रहनुमाओं का इस मुलाकात में कहना था कि वो पहले बिलावल भुट्टो को सुनेंगे, पीडीएम उनको पहले सुना जाएगा, फिर किसी भी किस्म का इस्तीफों के हवाले से जो है वो रद्द-ए-अमल देने के काबिल होंगे। मौलाना फजल रहमान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगली गिरफ्तारी अगर आपकी हुई तो पीडीएम क्या करेगी। मौलाना ने कहा जी वो अगर नहीं होगा। भुट्टो साहब से खुद आई एम श्योर बाकी पीडीएम की जमातें भी खुद फर्स्ट को सुनना चाहेंगी, क्या बात वो पीडीएम के सामने रखते हैं। एक दफ़ा पूरा उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़ुबानी पीडीएम के इजलास में जब हमारे सामने आएगा और उस पर फिर मुशावरत होगी, जो सबका डिसीजन होगा। जब उन्होंने कह दिया कि जो पीडीएम का डिसीजन होगा वो हम सबका डिसीजन होगा, तो जाहिर है पीडीएम एक दूसरे की सुनेगी भी, बात को समझेगी भी, आगे लेकर चलेगी भी, और जो भी फैसला होगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा। आज आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो उसी का तसलसल है इंतकामी सियासत का। ऐसा नहीं है कि आराम से लोगों को पकड़ते चले जाएं और हम खामोश रहेंगे। हम इस पर बाकायदा मुजाहरे करने, एहतजाज करने और उसको एक अमली शक्ल देने के लिए तजावीज़ दे के जाएंगे पीडीएम के सरबराही इजलास में। अगली बड़ी गिरफ्तारी अगर मौलाना फजल रहमान की होगी तो ये अगर नहीं होगा इंशाल्लाह। बार बार इस्तीफों की बात करने वाली पीडीएम से समहाउ बात इस्तीफों की जा रही है, तो ये भी तो वाज़े कोई सवाले से हिकमत अमली सामने नहीं आ रही। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इंदिया दे दिया गया है कि सेनेट के इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। साथ में वो ये एक्सपेक्ट करें कि मुस्लिम लीग नून भी सेनेट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। और जो इस्तीफे बार बार देने के वाले से बात करी थी, तो दो तो स्पीकर असेंबली के जो रुकन थे, कौमी असेंबली के रुकन थे, उनको बुला भी लिया गया और उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे इस्तीफे जाली है, हमने तो इस्तीफे दी नहीं है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि जब से ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद से समहाउ नैब जो है वो ऑपोजिशन के निशाने पर आ गया है। जी जनाब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नैब पर ऑपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी फैटिफ की ढाल बना के नैब के खिलाफ जो है वो 30 तरामीम लाई गई और वो 34 तरामीम जो थी वो तजावीज़ दी गई जो काबिल कबूल नहीं थी। और उन्होंने शाह महमूद साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन चाहती है कि नैब हुकूमत के नैब जो है वो किसी के ताबे ना रहे, जबकि नैब ऑलरेडी किसी के ताबे नहीं है। क्या कहा शाह महमूद साहब ने, आपको सुनवाते हैं। साहब वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। जो इल्जाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट्स बियॉन्ड मींस का, उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वो मनी ट्रेल दे देते, ये गिरफ्तारी की नौबत ना आती। ख्वाजा आसिफ साहब सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे, वक्त आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर हम देखें तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो छोड़ें, सीएसी के इजलास के बाद ऑपोजिशन जमातों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एतमाद की कमी नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि पीडीएम ने इस्तीफे जमा करने के अलावा फैसला नहीं किया, स्पीकर को इस्तीफे देने पर पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो बात होगी। पीडीएम ने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करवाने के अलावा अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जब पीडीएम ये फैसला करेगा कि इस्तीफे जो है वो टेंडर किए जाएं स्पीकर्स को, और उसके ऊपर जो अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटती है फिर तो इस पे ऊपर बात हो सकती है। फिलहाल पीडीएम ने तो ये फैसला नहीं किया कि इस्तीफे जो है वो स्पीकर को पेश किए। अच्छा, ये जो राना साहब का भी बयान है ना मदिया, ये उस मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि ये मरीम नवाज का जो बयान था, वो जो उन्होंने जोशीला बयान दिया था कि अगर स्पीकर कहे कि जी मैं आके इसकी तस्दीक करो तो आप जाएं और कहें कि ये लो इस्तीफा वगैरह मुंह पे मारे इस्तीफे। वो जरा बयान जरा सुनवाते हैं जी मरीम नवाज। 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास, दोनों को भी ये कहती हूँ भले गलती से चलेकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। और इन तमाम तर सूरत हाल में हम देखते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, जिसने करने हैं वो पार्लियामेंट आए और जिसने चोरी बचानी है उसके लिए बड़ा दरवाज़ा खुला है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब यह है कि वो जिमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। ये सारे चोर ये इकट्ठे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। जब एक्सपोज होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं।
जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया है वो दूसरे बड़े गेट में जाए। तो जनाब इसी वाले से बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि इस्तीफे आए और फिर कहा गया जी ये गलती से पहुंचे, वापस दे दें, तो अभी ये क्या मतलब इस्तीफे जमा करके उसके बाद सोचेंगे कि इस बंडल का क्या करना है, स्पीकर को भिजवाना है या नहीं भिजवाना? अगर फैसला हो चुका है कि इस्तीफे देने और इस्तीफे लिख भी लिए गए तो भेज के तस्दीक क्यों नहीं कर देते? जो हमारी पीडीएम की मुहिम है उसमें जो मकसद है वो इमरान खान को हटाना है। मकसद इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है, हमारे इस्तीफे देना नहीं है। हमारे इस्तीफे देना जो है वो एक टैक्टिक है, एक चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। धरने भी हैं, लॉन्ग मार्च भी है, नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी जो हमारे आर्सनल में हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमरान खान को हटाने में, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अगर इस्तीफे देने होंगे तो हम बिल्कुल दे देंगे। हमारे सारे मेंबरान ने लीडरशिप को दे दिए हैं। हम किसी खुदा न खास्ता ये सीटों के पीछे लालच में नहीं है। इस्तीफे हम देने से बिल्कुल दरेग नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी कि हमारा मकसद इमरान खान से निजात दिलाना है इस मुल्क को, और इमरान खान के इस्तीफे, यानी कि आपका जो मकसद है वो खुद इस्तीफे देना नहीं बल्कि इमरान खान से इस्तीफे लेना है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर इस्तीफे नहीं दिए तो फिर बातचीत होगी। तो ये भी साथ में बताएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब एक अहम इजलास हुआ है और उसके जिसमें उन्होंने फैसला किया कि सेनेट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है, तो क्या उसके बाद पीडीएम के अंदर कहीं ना कहीं एतमाद की कमी दिखाई दे रही है आपस में एक दूसरे की पार्टीज में एक दूसरे के ऊपर से? पीपल्स पार्टी की सीसी इजलास में जो बयान जारी हुआ है मेरे ख्याल से वो बड़ा तसल्ली बख्श है। उससे पहले भी मोहतरम जरदारी साहब ने कहा था कि हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इंक्लूडिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। और पहली तारीख को जो लीडरशिप की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो पीपल्स पार्टी का पूरा मौक़िफ़ सुनेंगे। पीपल्स पार्टी पीडीएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है, हिस्सा है, और इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा लीडरशिप रोल में रहेगा जब तक कि इमरान खान साहब को हटा नहीं दिया जाएगा। जी, हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि जी इस्तीफ़े मकसद जो है वो इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है। हमने इस्तीफ़े तो हम सिर्फ हमारा मतलब बस वेपन है, एक टूल है जिसके ज़रिए हम हुकूमत पे प्रेशर डाल सकते हैं। मदिहा क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? मैं इस पर कहना चाहूँगी कि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।